नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम एटा, गया, ललितपुर और उज्जैन की खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर यूपी के एटा से है, जहां जलेसर क्षेत्र में बारिश ने हाहाकार और तबाही मचा दी है। वहीं जलेसर में लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश ने ग्राम साथा नवीपुर में जहां खेतों में 3 फुट तक पानी भर दिया है, वहीं गांव के सहारे से निकल रही ईश्वर नदी अपने पूरे शबाब पर है। नदी किनारे नहा रहे 3 युवकों में से एक युवक जितेंद्र पुत्र राकेश जाटवा उम्र 18 वर्ष की डूबने से मौत हो गई है, जहां ग्राम साथा नवीनपुर निवासी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि जितेंद्र अपने दोस्तों के साथ गांव के समीप बने मरघट के निकट ईश्वर नदी में नहाने गया हुआ था, जहां अचानक पैर फिसलने के कारण जितेंद्र गहरे गड्ढे में चला गया। वहीं अन्य दोनों युवकों ने जितेंद्र से उम्र में काफी छोटे थे, जहाँ भागकर गाँव में आकर जानकारी दी। गांव में भगदड़ मच गई, जिसने सुना वही मौके पर पहुंचा और किनारे किनारे उसे खोजने का प्रयास किया गया, लेकिन उसका शव नहीं मिला। धर्मेंद्र, अच्छा क्या मामला बेटा? अरे वो इधर घूमने आया था, खेत पर घूमने आया था। उसका चल रहा साइड में, उसका पैर सरक गया, नदी में सरक गया है। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो रही है ढूंढने की उसे। अच्छा, तुमने फोन भी किया था किसी अधिकारी से? फोन किया है मैंने, 112 पे किया है, SDM के पास भी किया, अभी तक कोई व्यवस्था। कितनी लेट पुलिस आई है? पुलिस आई है कम से कम 3 घंटे बाद। 3 घंटे बाद आई है। हाँ। अच्छा, तुमने ढूंढने का प्रयास किया था? नहीं, कुछ नहीं किया। यहाँ पे बस खड़ी हो गए, देख के तुरंत चली जा चुकी है। मैंने SDM के पास भी कॉल की है। अच्छा, बच्चे का नाम है? जितेंद्र। कितने साल का है? लगभग 18 साल। पिताजी का नाम? राकेश कुमार। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। गया जिले के इमामगंज प्रखंड अंचल कार्यालय में पहुंचे गया उप विकास आयुक्त ने सभी योजनाओं की कागजी और धरातल पर जांच की। वहीं 7 निश्चय योजना के तहत सिद्धपुर पंचायत में नल जल सामुदायिक भवन, नली गली और सड़क की जांच की है। साथ ही डीडीसी गया ने बताया कि आने का मकसद नए पदाधिकारियों से मिलकर उन्हें सभी लंबित योजनाओं से अवगत कराकर शीघ्र उस पर कार्य करना, भूमिहीन लोगों को भूमि उपलब्ध कराना आदि। वहीं पत्रकार द्वारा कई सवाल पूछे गए, जिसमें इमामगंज बस स्टैंड में हो रहे दुकान के निर्माण के साथ शौचालय निर्माण का भी जिक्र किया गया। तो डीडीसी ने बताया कि वहां डीलक्स शौचालय का निर्माण होना है। इतना ही नहीं, दुकान बनाने से पहले वहां पर 2 शीशम के विशाल वृक्ष थे, जिसकी कीमत लगभग 2,05,000 रुपये होती है। वे वृक्ष गायब हो गए हैं। जब इसकी जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि वृक्ष की जानकारी हमें नहीं है, जो कार्य करा रहे हैं वही इनके जिम्मेदार होंगे। अगर वे वृक्ष सरकार को जमा नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। नए आए हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, और इनके कामकाज की समीक्षा भी थी। इसमें आवास योजना हम लोग का प्रायोरिटी बेसिस पे प्रधानमंत्री आवास योजना, तो उसको लंबित योजना को पूरा कराना, जिनको सैंक्शन नहीं हो पाया उनको सैंक्शन कराना। इमामगंज प्रखंड में लगभग 68 लोग ऐसे हैं जिनको अभी उनको सैंक्शन करना है। ये माइग्रेटेड बताते हैं लोग, तो उसको प्रायोरिटी बेसिस पे निर्देश दिया गया है कि वैसे लोग को व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें और यदि वो उपलब्ध है यहाँ पे उनको सैंक्शन करें, अन्यथा उनका हम लोग टारगेट को वापस कर देंगे। और दो बेनिफिशियरी लाभुक ऐसे हैं जो कि लैंडलेस है, इस वजह से उनको हम लोग सैंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो अंचल अधिकारी को भी मैंने बुलाया है और उनको बताया कि उनको प्राथमिकता के आधार पर वैसे जो 2 लाभुक हैं उनको भूमि उपलब्ध करा दें, ताकि उनको इंदिरा आवास की स्वीकृति दी जा सके। इसके अलावा कुछ बातें उठी थी रोड को लेकर करके। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं वीरेंद्र दांगी जी, उन्होंने दिशा की बैठक में कुछ बातें उठाई थी। उन सभी के बिंदु को देखने के लिए और उसको जांच कराने के लिए आज हम लोग जिला स्तर से पदाधिकारी आए हुए हैं, खास करके सड़क को देखने के लिए। जो RWD के जो सड़कें हैं जो किसी कारण से बन नहीं पाया है या काम शुरू नहीं हो पाया है या बना है तो उसकी स्थिति अल्प अवधि में बहुत ख़राब हो गई है, उन सबको देखने के लिए भी एक जिला से हमारे पदाधिकारी आए हुए हैं, वो देख रहे हैं। और PHD के माध्यम से जो नल जल योजना बनी है सर, उस विफल हर जगह दिख रही है। अभी वीरेंद्र दांगी जी हमको दिए हैं वो लिस्ट, उसको हम लोग जांच करवा लेते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उसको जो है जल्द से जल्द लोगों को पानी का लाभ मिल सके। वो PHD का हो या PRD का हो, ग्राम पंचायत का योजना हो। वो BDO साहब को जो निर्देश दिए हैं कि वो जाकर के देखेंगे
और उसका पानी की व्यवस्था करेंगे। यहाँ एक जो भ्रांति फैलाई जा रही है, जो ब्रिज काट दिया गया है बस स्टैंड इमामगंज से, वो आपका नाम लिया जा रहा है, तो क्या इसकी जानकारी मुझे नहीं है। आप यदि जानकारी मुझे देंगे तो मैं निश्चित रूप से हम लोग उसको थाना पे लिखेंगे कार्रवाई करने के लिए। जो अज्ञात हो या जो भी काटा हो उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। मुझे जानकारी नहीं है। और शौचालय के लिए क्या कहेंगे? शौचालय जैसे मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से हम लोग का एक फंड होता है, माइनिंग से जो पैसा आता है उस पैसे से हम लोग 3 या 4 जगह हम लोग शौचालय बनाने जा रहे हैं और अच्छे शौचालय बनाने जा रहे हैं। डीलक्स क्वालिटी का शौचालय बनेगा और मेरे ख्याल से फतेहपुर में एक है और इमामगंज में हम कंफर्म नहीं है, बस देखेंगे। अगर नहीं होगा तो हम लोग इमामगंज में भी अच्छे शौचालय देने का वहाँ पर व्यवस्था कराएंगे। ठीक। गया से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। ललितपुर जिले में श्री प्रभुदयाल अहिरवार के आवास पर बूथ संभाग नंबर 3 मडावरा की बैठक संपन्न हुई है, जहां सबसे पहले महापुरुषों के चित्र पर फूलमाला अर्पित किए गए। वहीं सेक्टर अध्यक्ष सहित बूथ कमेटी का गठन किया गया और साथ ही औपचारिकता पूरी की गई है, जिसमें मुख्य अतिथि दीपक कुमार अहिरवार, जिलाध्यक्ष बसपा प्रभुदयाल अहिरवार समेत कई कार्यकर्ता रहे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कोमल की रिपोर्ट। एक और सरकार का बोलना है कि विश्व कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है, तो फिर ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत क्यों महसूस कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की योजनाएं बन रही हैं, लेकिन सच कोई सुनना नहीं चाहता। सच तो यह है कि मानव जाति ने स्वार्थ सिद्ध की प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ किया है, जिसे सुधारने के लिए मानव जाति को ही प्रकृति के प्रतीक समर्पित होना पड़ेगा। ऐसा ही मानना है नवोदय विद्यालय के प्राचार्य कुंज बिहार गुप्ता और स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का, जहां 2015 से बुरानाबाद नवोदय विद्यालय की बंजर पहाड़ी को हरा भरा कर दिया है, जिसकी प्रेरणा बगलामुखी आश्रम के श्री श्री स्वामी कृष्णानंद जी महाराज से मिलती है। इसी जुनून ने ग्रेसिम इंडस्ट्री नागदा और उज्जैन गायत्री परिवार को नवोदय विद्यालय खींच लाया है, जहां ग्रेसिम ग्रामीण विकास विभाग ने भी 2 सप्ताह में 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसकी शुरुआत नवोदय विद्यालय में 500 पौधे लगाकर करी गई। साथ ही गायत्री परिवार द्वारा चलाए जा रहे हरी क्रांति कार्यक्रम के तहत सदस्यों के साथ विद्यालय परिसर में पौधे लगाकर नवोदय प्राचार्य कुंज बिहारी गुप्ता और ग्रेसिम इंडस्ट्री नागदा परिवार का हरी क्रांति संदेश पत्र से सम्मानित किया गया। ऐसे आप बता रहे हैं यहाँ पे आज वृक्षारोपण किया है उद्योग की ओर से, क्या उद्योग चाहता है और किस तरह से पर्यावरण के शुद्धिकरण के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए काम कर रहे हैं? जैसे कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड नागदा द्वारा हर साल हम करीबन 10,000 पौधों का पौधे हम अलग अलग जगह पे प्लांटेशन करते हैं। इस साल भी हमने 10,000 पौधे का प्लांटेशन का प्रोग्राम चालू किया है, जिसमें सबसे पहले हमने जवाहर नवोदय विद्यालय में आज 500 पौधों का प्लांटेशन हमारे स्टाफ एवं जो जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टाफ के सहयोग से और श्री प्रिंसिपल साहब के सहयोग से यहाँ आज कार्यक्रम रखा है बहुत ही सफलतापूर्वक। ये जो 10,000 पौधे की बात करें, 10,000 पौधे इसी वर्ष सत्र में लगाना है या हम इसी सत्र में लगाएंगे अलग अलग, जैसे कि आज यहाँ जवाहर नवोदय में कल हम वहाँ गवर्नमेंट के और 100 और जगह पे लगाएंगे। इस तरह से हमारा जो फेस मैनर में प्रोग्राम चलता रहेगा। तकरीबन 15-20 दिन में 10,000 पौधे हम लगा देंगे। जिस तरह से आपने यहाँ पूर्व में भी पौधे लगाए और एक बंजर भूमि को हरियाली से एक चादर बिछा दी है, क्या आपका मन में सपना, कितने पौधे अभी तक आप और लगाना है बाकी आपके लक्ष्य के? मेरा लक्ष्य है कोई भी कोना बिना पौधे के नहीं रहना नवोदय विद्यालय शाम उज्जैन 2 का, एक भी कोना बिना पौधे के नहीं। और मेरा लक्ष्य है कि फलदार पौधे लगाए। आज जो पौधे लगाए हमने फलदार पौधे लगाए, जिससे कि चाहे पक्षी खाए चाहे इंसान खाए, मतलब खाने के लिए पौधे लगाए बच्चों के लिए। आज अमरूद का है, जामुन का है, कटहल का है, इस सारे पौधे लगाए, इमली का है। जो आपके व्यवहार से, आपके जो सर्कल से आसपास के उद्योग या समाज संस्था से सहयोग करती है, कैसे इसका तालमेल बिठाते हैं आप इसमें? तालमेल क्या है, हमारा संपर्क रहता है हर चीज़ में, हमारे से उनसे संपर्क रहता है। जब भी हम कहते हैं, मेरे को तो कोई किसी भी उद्योग से मेरे को हमेशा हेल्प मिलती है, हमेशा सहयोग मिलता है मेरे को। बहुत मात्र कहने की आवश्यकता होती है। आपको जैसे पता है, अभी हमें डिवाइस दिए गए, 15 डिवाइस दिए गए बच्चों को, गरीब बच्चों के लिए देने के लिए, हमने तुरंत बच्चों को दिए। बशर्ते कि मेरा अपना ऐसा सोचना है कि यदि आप सही सदुपयोग करेंगे जो भी, तो कोई भी संस्था किसी को मना नहीं करेंगे, कोई भी संस्था किसी को मना नहीं करेंगे।
ऐसा है मैं अगर बहुत आगे से पीछे तक आता हूँ तो बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि स्वच्छ भारत हो, भारत हो, हरित क्रांति में हमारी भारत भूमि हो और ये वसुंधरा जितनी हरी रहती है उतना ही सबको आनंद मिलता है। और वर्तमान समय में जब अब ये कोरोना काल चल रहा है, सबको पता है कि ऑक्सीजन का क्या महत्व है। उसको देखते हुए हमारे जो नवोदय विद्यालय का जितना बड़ा कैंपस है, इस माननीय हमारे जो प्रिंसिपल महोदय हैं उनका एक विज़न है, उनकी सोच है गुप्ता जी की। उनने ऐसा सोचा था कि मैं इसको पूरा एक ग्रीन बेल्ट में इसको कन्वर्ट करूँगा। शिक्षा और हरित क्रांति, ये दो आपका जो है लक्ष्य रहा है। तो शिक्षा में भी हम लोग लगभग 100% बच्चे हमारे यहाँ से रहते हैं। और जहाँ तक हरियाली की बात है तो ये तो जब भूमि हमने यहाँ पे चयनित की थी उस समय तो कोई प्लांट थे नहीं। फिर गुप्ता जी का आगमन हुआ, उसके बाद आपका मंथन चला कि हमें इसको ग्रीन बेल्ट में कन्वर्ट करना है। तो आज ये पूरा आप देख रहे हैं, जो हरित वातावरण आप देख पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी नैतिक निष्ठा है, उनका एक समर्पण है, त्याग है, तपस्या है। और शिक्षा का भी उतना ही विकास करते हुए शिक्षा के साथ साथ में हरितमय वातावरण का जो आपने निर्माण किया है, उसके लिए मैं माननीय प्रिंसिपल महोदय को बहुत साधुवाद देता हूँ। और जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है कि ग्रेसिम मैनेजमेंट ने भी इसमें सहयोग प्रदान किया है, तो निश्चित वो धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि ये एक प्राकृतिक वातावरण का सौंदर्यीकरण करना, प्रकृति का सौंदर्यीकरण करना, ये सबका अपना कर्तव्य है। और ऐसा कर्तव्य का निर्वहन अगर ग्रेसिम के सभी अधिकारी लोग कर रहे हैं तो वो निश्चित धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं स्वागत करता हूँ गायत्री परिवार का, जिनका अपना एक लक्ष्य है कि हरित क्रांति में पूरे भारत को हम लोग लेके चलेंगे। तो एक आपके माध्यम से जो संदेश जा रहा है, तो गायत्री परिवार उज्जैन से आज सब लोग आए थे, अतिथि लोग आए थे, उन्होंने अपने हाथों से प्लांटेशन किया है और सुंदरता प्रदान की है। और मुझे भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर गुप्ता जी ने दिया, तो मैं गुप्ता जी को भी बहुत वंदन करता हूँ। और ये एक संदेश है सीधा सीधा सा कि प्रकृति। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। कर्नाटक के राज्यपाल बनने के बाद डॉक्टर थावर चंद गहलोत का प्रथम आगमन गृहनगर नागदा में 3 बजे हुआ, जहां नागदा शहर में गोल्डन केमिकल के यहां से प्रवेश बसंत पैलेस के सामने न्यू अप्रोच रोड से सर्किट हाउस पहुंचे। सर्किट हाउस से शेषयासी महाविद्यालय चौराहे से स्टेट बैंक के सामने से पुराने बस स्टैंड होते हुए महिदपुर रोड से रुपेटा से डेलनपुर बालाजी पहुंचकर सह दंपति दर्शन लाभ लेकर मंदिर में राज्यसभा सांसद निधि से खुले परिसर के डोम लगाने का भूमि पूजन किया। यहां पर उपस्थित सभी को धन्यवाद भी किया है। निधि से मंजूर किया है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यहाँ मंगलवार और शनिवार को हजारों की संख्या में भक्तगण आते हैं। उनको बैठने उठने भोजन आदि की व्यवस्था में कठिनाई महसूस होती थी, इसलिए जिस स्थान पर आप बैठे हैं उस पूरे स्थान को एक डोम बना करके कवर करने का निर्माण कार्य करने वाले हैं। मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, मुझे आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और अनुरोध करता हूं कि आप इसी प्रकार का सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।